morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome again in our online class. Class में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा. In previous class we discuss our lesson link. ये जो हमारी पहले की जो क्लास है उसमें हमने हिंदी व्याकरण टॉपिक लिंक को डिस्कस किया. एंड नाउ वी डिस्कस हिंदी व्याकरण टॉपिक वचन. आज हम वचन टॉपिक को डिस्कस करेंगे. लिंक और वचन बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट फिर भी इनको समझना अति आवश्यक है. इसलिए रेडी फॉर योर हिंदी व्याकरण टॉपिक वचन. ओके, लेट्स वी स्टार्ट. देखो, कुछ वाक्य मैं यहाँ लिख रही हूँ, उससे आपको देखने मात्र से ही पता लग जाएगा कि इनमें क्या डिफरेंस है. मैं कहूँ कि बच्चा खेल रहा है. मैंने कहा बच्चा खेल रहा है. इधर मैंने कहा बच्चे खेल रहे हैं. क्या कहा? बच्चे खेल रहे हैं. मैंने कहा चूहा बैठा है. चूहा बैठा है. इधर मैंने कहा चूहे बैठे हैं. मैंने कहा चूहा बैठा है. इधर मैंने कहा चूहे बैठे. ठीक है. मैंने कहा इधर कि लड़का पढ़ रहा है, और इधर मैंने कहा लड़के पढ़ रहे हैं. ठीक है. मैं कहूं कि वह जाएगा, और मैं कहूं वे जाएंगे. वे जाएंगे. इसके अतिरिक्त और भी देखो आप. मान लीजिए कि घोड़ा दौड़ रहा है, और इधर हम कहें घोड़े दौड़ रहे हैं. मैंने कहा घोड़ा दौड़ रहा है और घोड़े दौड़ रहे हैं. अब आप इनमें अंतर देखिए कि इनमें क्या डिफरेंस है. इसमें डिफरेंस देखो, बच्चा खेल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं. इस चीज को नोटिस करना, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है. आपको एक छोटी सी बिंदी लग रही है, लेकिन ये सभी जगह लगी हुई है. इसका भी कोई ना कोई राज है. अभी समझ में आएगा. इनके ऊपर नहीं लग रही देखो, और इनके ऊपर लग रही है. इसका क्या कारण है ये भी बताएंगे. बच्चा खेल रहा है. यहाँ मान लीजिए कोई एक बच्चा है जो खेल रहा है. मैंने कहा अरे बच्चा खेल रहा है ना. लेकिन बाहर लान में हो सकता है एक से अधिक बच्चे खेल रहे हैं. एक से अधिक हूं तो मैं ये तो नहीं कहूंगी ये बच्चा खेल रहा है, ये बच्चा खेल रहा है. नो, मैं क्या बोलूंगी? बच्चे खेल रहे हैं. इसका मतलब ये बच्चे जो हैं वो एक से अधिक हैं. क्या है? अधिक. और ये क्या है? एक है. इसी तरह से चूहा बैठा है. एक चूहा है जो मुझे नजर आ रहा है, मैं कहूँ वो चूहा बैठा है ना. ये तो एक का बोध करा रहा है, जबकि चूहे बैठे हैं. क्या है? हैं. देखो, बैठा है, बैठे हैं. उच्चारण में भी अंतर देखो आप. हैं और है, हैं और हैं, दोनों में अंतर है. चूहे बैठे हैं. अब चूहे बैठे हैं, इसका मतलब ये एक से अधिक हैं. ओके. लड़का पढ़ रहा है. एक बच्चा बैठा है मेरे पास, मैं कहूं कि ये लड़का तो पढ़ रहा है. ये लड़का पढ़ रहा है. वे लड़के पढ़ रहे हैं. लड़के पढ़ रहे हैं. लड़का पढ़ रहा है. लड़के पढ़ रहे हैं. लड़का पढ़ रहा है, इसका मतलब वो एक है, और यहाँ पर एक से ज्यादा है, तो मैं कहूँ कि लड़के पढ़ रहे हैं. इन्हें मत बोलो ये पढ़ रहे हैं. तो ये एक से अधिक का बोध करा रहा है, जबकि ये एक का बोध करा रहा है. वह जाएगा. एक के बारे में कहा वह जाएगा. ठीक है. मान लीजिए मेरे सामने 10 हैं. मेरे सामने 10 व्यक्ति हैं, जिनमें से मैं किसी एक को संबोधित करके कहूं कि वह जाएगा,
ठीक है, वह जाएगा। लेकिन मैं ये कहूं कि वे जाएंगे, इसका मतलब वे में तो वो सारे आ गए, इसका मतलब वह ये एक को संबोधित कर रहा है और वे एक से अधिक को संबोधित कर रहा है। इसी तरह से घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, एक घोड़ा है जो दौड़ रहा है, और मैं कहूं कि घोड़े दौड़ रहे हैं, इसका मतलब एक से अधिक। आई थिंक आप लोगों के समझ में आया होगा मैं बात किसकी कर रही हूँ, वचन की। तो जिन शब्दों से क्या, जिन शब्दों से हमें एक से अधिक होने का, उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट अवर टॉपिक, वचन। वचन की डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो आप कैसे बताओगे कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन होगी, वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, वचन कहलाते हैं। ठीक है, वचन कहलाते हैं। जैसे बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, घोड़े, ये सब क्या है, एक या एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी सही होगी। शब्द के जिस रूप से किसी, या शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध, जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध होता है, वचन कहलाता है। वचन कहलाता है। देखो, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध होता है, वचन कहलाता है। बिल्कुल वो की वो बात है। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का, तो कोई शब्द होगा वो भी तो किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी शब्द उसका वस्तु का नाम होगा, तो वो उन व्यक्ति या वस्तु जो भी है उसके शब्द का नाम है, किसी भी उसका, तो वो नाम है, उसके एक या अधिक होने का बोध कराते हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? फिर देखो वचन के भेद कितने होते हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करें हम वचन के भेद कितने होते हैं। तो वचन के भेद कितने होते हैं, जिस तरह से आपने लिंग के भेद पढ़े उसी तरह से जो वचन है क्या है, वचन। ये मान लीजिए थोड़ी सी एक्टिविटी है कि वचन है, इसके हमने यहाँ पर पार्ट्स बनाए 2, ठीक है, इसके हमने क्या बनाए, 2 पार्ट बनाए। अब हमने लिख दिया वचन के भेद। क्या लिख दिए हमने, वचन के भेद। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है
बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब देखो कुछ शब्द तो मैं इधर लिखूं, कुछ शब्द मैं इधर लिखूं, उनसे आपको पता लगेगा कि ये क्या है एक वचन और ये क्या है बहुवचन। ठीक है, जैसे इधर मैं लिखूं चूहा, लड़का, ठीक है, और इसके अतिरिक्त मान लीजिए पुस्तक, लोटा। इधर मैं लिख दूं चूहे, लड़के, पुस्तकें, लोटे। अब देखो ये तो हमें क्या बता रहा है, ये तो हमें कह रहा है कि चूहा एक का बोध करा रहा है, लड़का एक का बोध करा रहा है, पुस्तक एक है, लोटा एक है। तो जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है। आई थिंक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, एक वचन शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इधर बहुवचन, बहु यानी अनेक, चूहे यहाँ पर एक है, यहाँ नहीं पता वो 2 है, 4 है, 10 है, 15 है, नहीं पता। यहाँ लड़का एक है तो लड़के वो 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। पुस्तकें वहां एक है तो इधर ज्यादा है, वहां पर लोटा एक है तो यहाँ पर लोटे ज्यादा है। तो इसका मतलब एक से अधिक है, नहीं पता कितने हैं। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है वे बहुवचन कहलाते हैं। क्लियर? कि जिन शब्दों से एक किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक, चूहे एक से अधिक हैं, लड़के एक से अधिक हैं, पुस्तकें एक से अधिक हैं, लोटे एक से अधिक हैं, तो जिनसे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। छोटा सा लेसन है। हाँ, कुछ इसके नियम होते हैं या कुछ इसमें परिवर्तन होता है कि हम उसका बहुवचन किस प्रकार बनाएंगे। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में होते हैं। उनको देखते हैं हम कि जो सदैव एक वचन में रहते हैं या जो सदैव बहुवचन में रहते हैं, उनको देखो एक बार। जैसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें वचन का हमें पता ही नहीं चलता कि वो एक वचन में है या बहुवचन में है, उनको हमें बनाना पड़ता है। जैसे हम कह दें छात्र बैठा है, छात्र बैठे हैं, तो क्या पता चला छात्र शब्द का कि वो हम एक वचन में भी लिख रहे हैं और बहुवचन में। देखो हमने कहा छात्र, कवि, क्या लिखा हमने, छात्र, कवि। अब छात्र बैठा है और कवि बैठा है, यही कर दो। यहाँ पर छात्र बैठे हैं, इस पर तो लग गया, लेकिन ये शब्द तो एज इट इज रहा, कवि बैठे हैं। अब ये शब्द और ये शब्द, ये दोनों बिल्कुल एज इट इज हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कुछ शब्द एक वचन में भी ऐसे ही हैं और बहुवचन में भी ऐसे ही हैं, है ना। एक वचन और बहुवचन जिनमें दोनों में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो क्या है, एक वचन और बहुवचन में एक जैसे रहे। मान लीजिए पिता हो, ठीक है, दादा हो,
जो हमारे सगे संबंधी हो, नाना हो। ठीक है, तो ये शब्द हैं, ये एक वचन और बहुवचन में बिल्कुल सेम रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, है ना। हाँ, कुछ आदर सूचक शब्द होते हैं, इनको लिखेंगे, ये आदर सूचक शब्द हैं, इनको लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली किस में लिखेंगे हम, ये शब्द तो वही आएगा, लेकिन इसकी क्रिया जो है वो बहुवचन में हो जाएगी। पिता बैठे हैं, पिता बैठे हैं, इनकी जो ये क्रिया है ये किस में हो जाएगी, हमेशा बहुवचन में। अर्थात जो आदर सूचक शब्द होते हैं, जो आदर सूचक शब्द होते हैं, उनकी क्रिया जो है वो सदैव किस में रहेगी, उनकी क्रिया सदैव किस में रहेगी, बहुवचन में। ठीक है, जो आदर सूचक शब्द होंगे उनकी क्रिया सदैव किस में रहेगी, बहुवचन में। तो ये कुछ नियम है जो आपके ध्यान रखने के हैं कि कुछ शब्द हैं जिनमें इनका भी बहुवचन बना सकते हैं हम, अभी आगे बताऊंगी। लेकिन यहाँ आपको क्या समझना है कि जो आदर सूचक शब्द होते हैं उनकी क्रिया सदैव किस में रहेगी, बहुवचन में। क्रिया रहेगी बहुवचन में, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, सेकेंडली देखो, इसमें कुछ शब्द होते हैं जो सदैव उसमें आते हैं बहुवचन में, जो सदैव हम किस में लेते हैं, बहुवचन में। जैसे आपने पढ़ा होगा हस्ताक्षर, हस्ताक्षर पढ़ा है, पढ़ा होगा, करते भी हो, टीचर से भी करवाते हो, पेरेंट्स से भी करवाते हो। हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, लोग, ये शब्द क्या हैं, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव किस में रहेंगे, बहुवचन में। ठीक है, ऐसे शब्द जो सदैव किस में रहेंगे, बहुवचन में। इसके अतिरिक्त और भी होते हैं, जैसे दर्शन, दर्शन, होठ, क्या है, होठ, क्योंकि होठ हमारा एक नहीं है ना, दो होते हैं, तो सदैव बहुवचन में माना जाएगा होठ को, जबकि शब्द तो क्या है, होठ। और इसके अतिरिक्त यदि हम और कोई देखें तो जैसे दर्शन हो गया, होठ हो गया, है ना, प्राण हो गया, बस कुछ इस तरह के, ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ इस तरह के शब्द होते हैं जो सदैव बहुवचन में आते हैं। ठीक है, तो अब इनको देखो, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर किया जाता है, हस्ताक्षर किए जाते हैं। आंसू, अब आंसू आ रहे हैं तो आंसू आ रहा है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, आंसू आ रहे हैं। प्राण, उसका प्राण निकल गया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, उसके प्राण निकल गए। लोग, लोग आ रहा है, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, लोग आ रहे हैं। दर्शन, दर्शन किया जाता है, दर्शन किए जाते हैं। होठ, होठ भी हमारा क्या है, बहुवचन में आएगा। तो कुछ शब्द होते हैं जो सदैव किस में रहते हैं, बहुवचन में होते हैं, सदैव किस में होते हैं, बहुवचन में होते हैं। ठीक है, कुछ एक दो शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मान लो हम कहते हैं प्रत्येक, हर एक। अब ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन में आते हैं, जैसे मैं कहूं कि प्रत्येक, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक छात्र यहाँ आए। मैंने कहा प्रत्येक छात्र यहाँ आए, अब वो तो छात्र तो बहुत सारे होंगे, लेकिन प्रत्येक यानी एक एक, ऐसे हर एक बच्चा पढ़ रहा है, तो हर एक, वो होंगे तो ज्यादा, लेकिन हर एक, एक एक, तो यहाँ पर ये सदैव किस में आएंगे, एक वचन। ठीक है, तो ये छोटा सा लेसन था। इसके कुछ वो होते हैं कि हमें जैसे इनकी वो बनानी पड़ती है, बहुवचन बनाने पड़ते हैं। तो वैसे तो सीधे से हैं, लोटा का लोटे, गुड़िया का गुड़िया, चिड़िया का चिड़िया, बिल्कुल सिंपल है, आप याद भी करते हो, आपको आते भी हैं। लेकिन हाँ, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जिनका हमें परिवर्तन करने में, वचन परिवर्तन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या होते हैं, वो देखो, जैसे वचन परिवर्तित करते हैं, जैसे मान लो अध्यापक शब्द है, अध्यापक शब्द है, तो आपको अध्यापक शब्द का बहुवचन बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, अध्यापक वर्ग। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हमारा शब्द है यहाँ पर कवि, कवि का क्या बन जाएगा, कविगण, क्या बन जाएगा, कविगण।
फिर इसके अतिरिक्त और कुछ शब्द देखें तो जैसे हमारा होता है मुनि होता है। क्या होता है? मुनि, जिसका होता है मुनिगण। मुनि का मुनिगण। इसी तरह से मान लो छात्र शब्द होता है, मैंने कहा था ना इनका वचन तो बदल सकते हैं। छात्र होता है तो उसका क्या हो जाता है? छात्र वृंद। क्या हो जाता है? छात्र वृंद। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर मजदूर है, मजदूर शब्द है तो मजदूर वर्ग। क्या हो जाएगा? मजदूर वर्ग। इसी तरह से मान लीजिए हम शब्द लें पक्षी। क्या लें? पक्षी। तो इसका क्या हो जाएगा? पक्षी वृंद। क्या हो जाएगा? पक्षी वृंद। तो देखो ये कुछ ही शब्द होते हैं, गिने चुने, ज्यादा नहीं होते हैं। ये कुछ ही शब्द होते हैं जिनका वचन परिवर्तित करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी हमारे जितने भी शब्द होते हैं उनका वचन परिवर्तित करते हैं तो उनमें हमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है। जैसे हम लिखें यहाँ पर पुस्तक तो पुस्तकें हो जाए, है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखें लोटा तो लोटे हो जाए। यहाँ पर लिखे हम चिड़िया तो चिड़िया। देखो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे हम शब्द लिखें यहाँ पर चिड़िया। क्या लिखें? चिड़िया। तो चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़िया। क्या हो जाएगा? चिड़िया। इसी तरह से मान लो गुड़िया है। क्या है? गुड़िया। तो इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? गुड़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुड़िया। तो इस तरह से थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस होता है। ये प्रैक्टिस के अनुरूप आपको आएंगे, ऐसे नहीं है कि आपको, और आप अब तक पढ़ते आ रहे हो बेटा, आपको आते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। इज़न्ट इट? ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हम एक वचन और बहुवचन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, मुख्य मुख्य बातें एक बार देख लेते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो जिन शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वो शब्द कहलाते हैं। वचन कहलाते हैं। वचन के भेद कितने होते हैं? तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन होता है और एक बहुवचन होता है। एक वचन शब्द वो होते हैं जो किसी भी शब्द, व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध कराते हैं, और बहुवचन शब्द वो होते हैं जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध कराते हैं, वो बहुवचन शब्द कहलाते हैं। ये आपने पढ़ा था। इनके आपकी जो बुक है उसमें कई तरह के नियम भी दे रखे हैं, बट नियम आपको ध्यान नहीं करने, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे वो ज्यादा बढ़िया है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि नियम में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नियमों में अपवाद भी होते हैं, तो हमें नियम लेकर नहीं चलना है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। इज दैट क्लियर? इसके अतिरिक्त कुछ आदरसूचक शब्द होते हैं जिनकी क्रियाएं सदैव बहुवचन में आती हैं। जो आदरसूचक शब्द होते हैं, जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ये तो बहुवचन हो गया। अध्यापक पढ़ा रहा है, ये एक वचन हो गया। लेकिन मैं कहूं पिताजी आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं बोलेंगे पिताजी आ रहा है, नो। नाना आ रहा है, नो। क्या बोलेंगे? नाना जी आ रहे हैं। तो इस तरह से इनमें क्रिया सदैव किसमें आती है? बहुवचन में आती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, होठ, हस्ताक्षर, लोग, जनता, ये कैसे शब्द होते हैं? ये शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव किसमें आते हैं? बहुवचन में आते हैं। ये कभी भी एक वचन में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ शब्दों की क्रियाएं सदैव एक वचन बहुवचन में एक जैसी होती हैं, जैसे पिता, नाना, दादा, मामा, इनकी ये शब्द जो है ये सदैव एक वचन में भी बहुवचन में भी एक जैसे आते हैं, क्योंकि क्रिया इनकी बहुवचन हो जाती है, शब्द ये एक वचन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको राइट करके दूंगी, और आपको छोटी सी इसकी पिक्चर अगर बना सकते हो 1 और 2 करके, तो ऐसे 1 और 2 करके बना लेना। मतलब कोई भी एक चित्र बना लेना। जैसे आप एक चित्र बना दो, इसका चूहे का ही बना दो। आपने चूहे का चित्र बना दिया 1 का, साइड में आपने बना दिए 2 चूहे। आपने केले का चित्र बना दिया 1 का, साइड में आपने बना दिए 4-5 केले। तो वो क्या हो गए? एक वचन और बहुवचन। तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट पेज जो आपका लेसन का होगा, जहां आप लिखोगे पार्ट 5 या पार्ट 4 जो भी है, वो लिखोगे कि वचन, उसके नीचे आपको थोड़ी सी वो बनानी है, प्रैक्टिस करनी, उसकी एक्टिविटी करनी है। आफ्टर देन आपके क्वेश्चन आंसर्स राइट करने हैं। ओके।
ओके, तो आज की क्लास जो है हमारी वो यही है बेटा, वचन वाली। इसको आपको अच्छे से डिस्कस करना है। हमारी जो क्लासें होती हैं उनमें हम इनको डिस्कस करते रहते हैं। ओके, हम अपनी अगली क्लास में एक अगले लेसन के साथ आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।